पिरामिड ग्लोबल स्कूल, यहाँ पर जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल यूनिक है, हटके है और इतना इंटरेस्टिंग है कि बच्चों का इंटरेस्ट उसके अंदर सीख होता है। रुचिपूर्ण तरीके से बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही आपको बताते चले यहाँ की फीस बहुत ही अफोर्डेबल है, जिसका खर्च हर तबके के लोग उठा सकते हैं। इसलिए ये कोशिश की जा रही है पिरामिड ग्लोबल स्कूल की ओर से फीस कम हो, ताकि हर तबके के लोग तक सही शिक्षा, सही अनुभव और जिंदगी को जीने का जो तरीका होता है वो स्कूली ज्ञान के माध्यम से कैसे सिखाया जा सके, कैसे पढ़ाया जा सके और कैसे बताया जा सके। करिकुलम को डे बाय डे बेटर बनाना चाहती हूँ और डेली उसको अपग्रेड करती रहती हूँ। वी हैव आल्सो गॉट द बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस अवार्ड विद नेचर। वी हैव आल्सो बीन अवार्डेड एज द बेस्ट 10 प्राइमरी स्कूल्स इन एशिया। सोइंग ऑफ द सीड, इसमें क्या सीखा उसने? इसमें ज्योग्राफी सीखा। व्हेन ही इज टेकिंग अ कंपास एंड गोइंग टू द फार्म, तो जब वो जाता है तो अरे अच्छा इतना हो गया, सो दैट टाइम दे टेक द रूलर विद देम और वो रूलर से वो मेजरमेंट करते हैं। अच्छा, ओके, साइड बाय साइड स्कूल में उनको मेजरमेंट सिखाया जाता है, तो वो मैथ्स एक तरह से मैथ्स हो जाता है। अब वो लोग साइंस कैसे, तो दे आर सीइंग द क्लाइमेट, दे आर सीइंग द सीजन, ओके, दे आर स्किल डेवलप हो रहा है प्रैक्टिकल सेंस में। 2 महीने बाद जाना है, दैट मीन्स मुझे वो टाइम पे कोई छुट्टी नहीं लेना है। आई हैव टू गो टू स्कूल। मस्ट से कि यहाँ पर आपने पूरी पढ़ाई को ही इतना एंटरटेनिंग बना दिया है, एंजॉइंग बना दिया है कि निश्चित तौर पर ये बहुत मजेदार है। सुनकर इतना मजा आ रहा है, बच्चे एंजॉय करते होंगे। मैंने आपको वही बोला, द एंटायर पॉइंट, हमारा जो मोटिवेशन है इसके पीछे का वो यही है कि पेरेंट ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अरे मेरा बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है। ऐसा बोलने चले जाते हैं कि इनकी उम्र में तो हमें इसका 10% भी पता नहीं था कि उनके साथ पेरेंट्स, दादा दादी वो भी आते हैं और वो शॉर्ट्स में आके उस मड में बच्चों के साथ लेटे रोल के उनके साथ खेल रहे हैं। Avoid mobile and TV, we can have these things as a fun। इस सब से भी खेल सकते हैं। जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनके लिए थीम कॉन्सेप्ट्स है, तो अलग अलग तरीके की क्लासरूम्स बनाई हुई है कि प्रैक्टिकल और बुक को साथ में जोड़कर जो पढ़ाई होती है और उससे जो अनुभूति होती है जिसको हम रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पिरामिड ग्लोबल स्कूल में ही उसका अनुभव मिलता है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम वसई के एक ऐसे गांव में उपस्थित हैं जहां पर ये स्कूल मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, पिरामिड ग्लोबल स्कूल। ये स्कूल की जो खासियत है आज हम इससे आपको रूबरू कराएंगे। बताते चले, वसई के गिरीज गांव में ये स्कूल है, पिरामिड ग्लोबल स्कूल। यहाँ पर ना सिर्फ पढ़ाई से लोगों को, बच्चों को रूबरू कराया जाता है, बल्कि जो बेसिक स्किल्स होते हैं दिनचर्या में बच्चों को जीने के लिए, जो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होता है। एक उदाहरण हमने सुना होगा बचपन में, या अभी भी हम सुनते आते होंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब कहीं कुछ काम नहीं आता, लेकिन पिरामिड ग्लोबल स्कूल से हम जो कुछ सीखते हैं वो वाकई में काम आता है। और कैसे काम आता है ये आज हम आपको दिखाएंगे। बता दें, जहां आज के दौर में शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है, वहीं एक स्कूल ऐसा भी है जहां पर ठीक तरीके से बच्चों को एजुकेशन दिया जाए और दिनचर्या से और कई तरह की समस्याओं से टैकल करने की जो अनुभूति होती है, शिक्षा होती है, उसे उन्हें कैसे ग्रहण कराया जाए, इन सभी बातों से बच्चों को रूबरू कराया जाता है। अब हम चलते हैं स्कूल की तरफ और यहाँ पर किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और क्या कुछ किया जाता है उसके विषय में बातचीत करेंगे। नमस्कार। तो मैं आपको बता दूँ, ये महक जी हैं, इस स्कूल की टीचर हैं, किड्स जोन की हेड हैं। बातचीत करते हैं, क्या बताएंगी यहाँ पर और क्या कुछ है इसकी खासियत? तो पिरामिड ग्लोबल स्कूल बेसिकली एक एसएससी बोर्ड स्कूल है, बट इसमें पढ़ाई के अलावा हम जो भी पढ़ाते हैं उसको, जो पढ़ाने का तरीका है स्कूल में वही अलग है। तो हम सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों को जो सिखाने का, जो उनके करिकुलम में जो बुक्स में है, हम वो बुक्स से बाहर निकाल के उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस दे के, रियल वर्ल्ड में जाके, अलग अलग इंडस्ट्रीज़, अलग अलग जगहों पे जाके उनके जो लोग जिनको वो आता है, जो उनके क्या बोलते हैं प्रोफेशनल्स रहते हैं, उनके थ्रू सीखने का हर एक कॉन्सेप्ट को, और उस तरीके से हम उनको पढ़ाते हैं। बेसिकली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग इज़ जो हमारा जो तरीका है पढ़ाने का, वो है। अच्छा, पूरी तरह से पढ़ाई लिखाई का तरीका ही बिल्कुल चेंज कर दिया, मोल्ड कर दिया है।
जी जिसमें बच्चों को भी इंटरेस्ट आता है और साथ ही पेरेंट्स को भी इंटरेस्ट आ जाता है। हाँ, बच्चों को एक इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, राइट, कि मतलब कि मुझे रोज आना है स्कूल, उनकी जिद होनी चाहिए कि मुझे स्कूल जाना है। तो वो स्कूल का कर्तव्य है कि हम लोग उसको वो जिद को पूरा कैसे करें और उनके लिए उनके अंदर वो जिद कैसे पैदा करें कि हमको आज जाके सीखना है। अच्छा, साथ ही आप लोग ये भी कोशिश करते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने बेसिक रूट से जुड़े रहे, मॉडर्न हो, टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े और साथ ही जो रूट्स है उसे भी पकड़ कर चले। जी, तो हमारे स्कूल में हम संस्कृत भी सिखाते हैं और बच्चों को हिस्ट्री के थ्रू और अलग अलग टॉपिक्स के थ्रू हम उनको इंडियन कल्चर और वो सब इंटीग्रेट करके सिखाते हैं अपने करिकुलम में। जैसे कि जो फेस्टिवल्स रहते हैं, तो फेस्टिवल्स सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करने होते हैं, फेस्टिवल्स क्यों मनाए जाते हैं, उसका पूरा स्टोरी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है, क्योंकि ये सब फिक्शन नहीं है। जो हम फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं, ये भले ही हमने इंसानों ने बनाए हैं फेस्टिवल्स वगैरह, बट इनके सेलिब्रेट करने की जो वजह है, जैसे कि हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हो गए, जैसे कि लोहड़ी हो गई, ये सब हो गया, ये सब हार्वेस्ट के सीजन को सेलिब्रेट, कटाई जब होती है, जब पहली कटाई होती है, वो सेलिब्रेट करने के लिए तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अपना देश जो है वो एग्रीकल्चर पर निर्भर है। मैक्सिमम पॉपुलेशन अपना इंडिया का एग्रीकल्चर में काम करता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम ऑफ द ईयर होता है, जिसकी वजह से अपने देश की इकोनॉमी चलती है, अपने लोगों का घर चलता है। तो उनको वो सब इम्पोर्टेंट समझाने के लिए कि ये सिर्फ फेस्टिवल नहीं है, मतलब एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं है, ये उनकी पूरे साल की जो मेहनत है वो सब। तो हम उनको जो भी उनके घर में जो आता है, जो आसानी से जो चीज़ें मिल जाती है उनकी लाइफ में, जो भी उनको मिल जाता है, उसका अहमियत क्या है और उसको वो कहाँ से आता है और उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत और जो काम जुड़ा होता है, वो सब सिखाना ज़रूरी है, ताकि उनको वो जो उनके हाथ में है, जो उनके पास जो है, उसका वैल्यू समझ में आए और उसका प्रोसेस समझ में आए कि ये कैसे होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो लिखा है आवर एग्रीमेंट फॉर सेविंग वाटर, तो ये क्या कुछ है, इसकी विशेषता? तो स्वच्छ भारत अभियान के बेसिस पे हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया है स्कूल में, प्रिस्टीन मंडेज करके। तो ये अपनी एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा भी एक ये है कि हमको एक इंट्रोड्यूस करना चाहिए स्कूल में। सो नाउ अभी दिस इज़ नाउ एन अग्रीमेंट फॉर सेविंग वाटर। तो हमारे बच्चे पहले सीखे इस बारे में कि वाटर सेव करना क्यों ज़रूरी है, अभी क्या सिचुएशन है दुनिया में पानी की कमी का, हर जगह पे जहाँ पे ड्राउट है, फैमिन है वगैरह, ये सब क्यों हो रहा है, क्यों वाटर वेस्टेज कैसे होता है, हमको समझ में नहीं आता कि हमने एक सेकंड के लिए टैप किया, इसमें इतना क्या पानी वेस्ट हो गया कि मतलब यू नो कि मुझे ये हमारा सेंस होता है, ये होता है कि मैं इंडिविजुअली मैं पानी बचाने से दुनिया का पानी कैसे बचेगा। पर अगर ऐसे ही पूरी दुनिया अगर ऐसे सोचने लगेगी तो कितना पानी बचेगा। दिस अग्रीमेंट एक सो हमारे बच्चों के साथ ही हमने एक एक्टिविटी करा था, जिसमें बेसिकली ना सिर्फ बच्चों के साथ, उनके परिवार के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया आपने। तो बच्चों ने घर जाके अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया कि हम हमारे घर में पानी कैसे कैसे बचा सकते हैं। अच्छा। तो उसमें उन्होंने सबने मिलके जो भी पॉइंट्स लिखे हैं वो लिखे हैं उसमें कि वो लोग ब्रश करने के बाद में टैप बंद करेंगे, 5 मिनट में नहा के आएंगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं निकालेंगे शावर में वगैरह। तो ऐसे उन्होंने सारे पॉइंट्स बनाए कि हम कई पहलुओं को ध्यान में रख के। हाँ, तो उनका एक घर का एक अग्रीमेंट बन गया कि हमारे घर का ये रूल्स है अभी पानी का, और फिर उस पर सबने सारे फैमिली मेंबर्स ने साइन किया है। अच्छा। ये हमारा अग्रीमेंट है, ये सिंह परिवार का एग्रीमेंट है, ये राजकुमार किसी स्टूडेंट की फैमिली का एग्रीमेंट है, पानी बचाओ अभियान से जुड़ने का। जी। तो एक ये एक बहुत खूबसूरत सी पहल आपको स्कूल से सिखाई जा रही है, ये एक बहुत बड़ी बात कही जा सकती है जिसको इन्होंने नाम दिया है। और इस प्रेस्टीन मंडे जो इनका इवेंट है या जो ये कार्यक्रम है, इसके माध्यम से बीच क्लीनिंग, इस तरह के तमाम मुद्दों से बच्चों को जोड़ने की कोशिश की जाती है। आप तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बिफोर यानी पहले तस्वीरें क्या थी, यहाँ पर समुद्र के किनारे किस तरह से प्लास्टिक के कूड़े के ढेर जो कचड़े हैं वो फेंके गए थे। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चे किस तरह से यहाँ पर कचरे को बटोर रहे हैं और जिससे उन्हें स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ा जा सके। लेकिन फिर उसके बाद में ये बाद की तस्वीरें आप देखिए, आफ्टर ये बाद की तस्वीरें देखिए, बीच कितना क्लीन नज़र आ रहा है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। महक जी, हम चाहेंगे कि आप स्कूल की चेयरपर्सन या और लोगों से मिलाएं।
जी बिल्कुल, प्लीज कम। या Welcome. This is Mrs. Kusum Jain, our trustee and chairperson. Hello. This is Mr. Samit Namaste. Patil, नमस्ते। our trustee as well. नमस्ते। ये शुरू करते हैं आगे की गपशप और जानते हैं इस स्कूल की और क्या कुछ विशेषताएं हैं और क्या कुछ यूनिक यहाँ पर बच्चों को सीखने मिलेगा। साथ ही साथ पेरेंट्स को यानी अभिभावकों को भी बहुत कुछ नया यहाँ पर सीखने और महसूस करने को मिलेगा। कुसुम जी, हमने पिरामिड ग्लोबल स्कूल के बारे में जितना समझा और जाना, यहाँ पर देखा कि इंटीग्रेटेड करिकुलम एक्टिविटी आपके स्कूल में ज़्यादातर कराई जाती है। तो आप किस तरीके से, किस दृष्टिकोण से शिक्षा को देखती हैं, क्योंकि एक अलग नज़रिया पूरी तरह से इसमें नज़र आ रहा है। हमारा जो बिलीफ है, एजुकेशन इज समथिंग विच प्रिपेयर्स यू फॉर लाइफ। जैसे एक उदाहरण देकर समझाइए। जैसे अभी मेरे स्कूल में हम भी जैसे सब स्कूल में सब्जेक्ट सिखाते हैं, वैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सब कुछ सिखाते हैं। संस्कृत भी सिखाते हैं, हिंदी भी सिखाते हैं, ड्रामा भी होता है, डांस भी होता है, कराटे भी होता है, वी डू चेस ऑल्सो, योगा भी होता है, सब कुछ होता है। सो दिस इज़ लाइक अ बेसिक सब्जेक्ट्स एज अ पैलेट रखते हैं। दीज आर द सब्जेक्ट का पैलेट्स जिसके थ्रू हम सब्जेक्ट्स को लेके जाते हैं। अच्छा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल कोरिलेट करते हैं सब्जेक्ट्स को। सबको कोरिलेट करते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल है राइस टू द टेबल। आप बोलोगे राइस टू द टेबल क्या है? राइस टू द टेबल मीन्स इसके पीछे बहुत सारा वर्क होता है, where there is a lot of subjects which are being involved। तो बच्चे के हिसाब से जब बच्चा मेरा एक एज में आ जाता है, जैसे ही गोज इनटू फर्स्ट एंड सेकेंड, द चाइल्ड सेकेंड स्टैंडर्ड, यूजुअली सेकेंड स्टैंडर्ड में द चाइल्ड गोज टू द फार्म, वी टेक देम टू द फार्म, खेत में लेके जाते हैं। खेती में जहाँ पे राइस की खेती होती है। सो बिकॉज द टॉपिक इज राइस टू द टेबल, वहाँ पे हम राइस की खेती में लेके जाते हैं। और ये हमारा प्रोसेस होता है बारिश की सीज़न में, जब बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। अच्छा। सो एज पर द सीज़न वहाँ पे जब बच्चे जाते हैं तो गमबूट्स पहनते हैं, प्लास्टिक के बैग्स वगैरह लेके जाते हैं, रेनकोट वगैरह लेके जाते हैं, और हम उनको सबको वहाँ लेके जाते हैं। वहाँ पे सबसे फर्स्ट जाते हैं और उनको जस्ट छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद दे जस्ट गो इनटू द मड एंड दे पुट देयर फिंगर्स एंड देयर हैंड्स एंड दे डर्टी देमसेल्व्स। और वहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं, हम उनके साथ उनसे बातचीत कराते हैं और उनको बोलते हैं कि आप देखिए क्या कर रहा है। इससे क्या होता है, बच्चा खुद भी करने की, और उनको ये टास्क दिया एज अ स्कूल। जब मैं बोलती हूँ ये करना है तो उनको करना ही है, दे कैन नॉट डिनाई। तो ये एक्सरसाइज भी हो जाती है। तब वो एक्चुअली मिट्टी में हाथ डालते हैं। जब डालने के बाद उनको इट्स नॉट सो डर्टी, तो उनको मज़ा आना चालू होता है। बिकॉज मड इज़ समथिंग विच वी ऑल एंजॉय। हम बचपन में मड से खेले हुए, और इससे ये भी उनको एक फ़ायदा होता है कि दे विल नॉट हेट मड और दे विल नॉट डिसलाइक मड, दे विल लव मड, they will love mud। So basically they start putting their hands and they're dirtying their hands, and उसमें जब वो seeds डालते हैं, फार्मर तो डाल ही रहा है, हमारे बच्चे को एक छोटा सा पैच देते हैं और वो भी वो पैच में जाके ग्रेन्स डालता है। एंड देन दे जस्ट सी अंडरस्टैंड द एंटायर क्लाइमेट क्या है, किस तरह से सन आ रहा है, किस साइड सेट होने वाला है, दे सी द एंटायर प्रोसेस। तो प्लांटिंग सीखते हैं उससे। सो दे लर्न द सोइंग ऑफ द सीड। सोइंग ऑफ द सीड, इसमें क्या सीखा उसने? इसमें ज्योग्राफी सीखा, व्हेन ही इज टेकिंग अ कंपास एंड गोइंग टू द फार्म। सेकेंड उसने सीखा कि ये अपना हिस्ट्री है। अच्छा, दिशा का भी नॉलेज आप उसी में देते हैं। ओके। फार्मिंग इज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ आवर कंट्री, राइट? कृषि प्रधान देश। यस, कृषि प्रधान देश। सो दे गो टू दैट। एक हो गया, उसके साथ अब साइंस आ गया। अब बोलोगे साइंस कैसे? तो दे आर सीइंग द क्लाइमेट, दे आर सीइंग द सीजन, ओके। दे आर, फिर उसके बाद वो लोग देखते हैं सॉइल। अब बोलोगे ज्योग्राफी, यस, दे आर अंडरस्टैंडिंग द सॉइल, दैट इज द साइंस। दे अंडरस्टैंड हाउ इट इज फीलिंग, और दिशाओं का ज्ञान, सेंसेस, वो सब हो गया। तो ये सेंसेस वगैरह जब उनको इस तरह से समझता है, उसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस रहता है ये साल भर चलता है। साल भर चलने के बाद देन अगेन देयर इज आफ्टर 1.5 मंथ, जब ये राइस का जो थोड़ा सा सीड बाहर जब आता है, तब वो लोग वहाँ पे देखने को जाते हैं। अच्छा। तो हमारा कनेक्ट वो फार्मर के साथ तो रहता है। पर्टिकुलर जिस एरिया में वो बच्चों ने बीज लगाया था, वहाँ पे जाएंगे जस्ट टू सी व्हाट दे डिड। अब क्या हो रहा है? इट इज नॉट अ मैजिक, राइस इज नॉट अ मैजिक, इट इज अ प्रोसेस। या चावल अपने आप नहीं आ जाता, अपने आप नहीं आ जाता, इट इज अ प्रोसेस दैट हैज बीन फॉलोड, और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर होती है। तो जब वो जाता है तो अरे अच्छा इतना हो गया, सो दैट टाइम दे टेक देयर रूलर विद देम।
और वो रूलर से वो मेजरमेंट करते हैं। अच्छा, ओके, साइड बाय साइड स्कूल में उनको मेजरमेंट सिखाया जाता तो है, वो मैथ्स एक तरह से मैथ्स हो जाता है, स्किल डेवलप हो रहा है प्रैक्टिकल सेंस में। कंप्लीटली प्रैक्टिकल सेंस है। सो दे नो कि अब मुझे आज रूलर यहाँ पे यूज़ करना है एंड दे सी, हो सकता है ना थोड़ा कम ज़्यादा, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज दे हैव लर्नड वन स्किल कि ये मेजर इस तरह से किया जाएगा। ओके, उस तरह से वापस थर्ड प्रोसेस होता है, वापस हो जाते हैं 1.5-2 महीने के बाद, जस्ट टू सी कि अब मेरा क्रॉप कितना आया है, अब किस तरह से क्लाइमेट है, हाउ इज़ द सन नाउ, वेयर इज़ द सन नाउ, विच साइड द माई क्रॉप हैज़ बीन बेंट। तो इस तरह से पूरा नोटिस करता है। नोटिस करने के बाद वापस वो मेजरमेंट्स देता है और वो डिफरेंस देखता है कि विद इन 2 मंथ्स ये इतना था, 2 महीने के बाद वापस आया तो इतना बढ़ गया, अब इसको और कितना है। तो उनके क्वेश्चंस चालू हो जाते हैं फार्मर्स को। इससे क्या होता है कि हमारे बच्चे हो जाते हैं इंक्विजिटिव, अब और कितना टाइम लगेगा। वो फार्मर को बोलता है अब और कितना टाइम लगेगा, तो फार्मर उसके एक्सपीरियंस से बताता है एटलीस्ट इतना इतना टाइम और लगेगा, अब आप ये सीज़न में आना। अब आप जब ये सीज़न में आता है तो क्या होता है, बच्चे को एक इंक्विजिटिवनेस हो जाता है, अरे मुझे 2 महीने बाद जाना है, दैट मीन्स मुझे वो टाइम पे कोई छुट्टी नहीं लेना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। आई मीन इसके बीच और कुछ भी हो सकता है। तो सिमिलरली हर टॉपिक को हम इस तरह से, तो एक इंक्विजिटिवनेस और क्वेश्चंस हमेशा रेडी होने चाहिए, इस तरह से टॉपिक। फिर देन दे गो टू द फार्म एंड देन सी, ओ वन फाइन डे द क्रॉप इज गॉन। अब क्रॉप के बाद वो फार्मर को पूछता है अब क्या, अभी तक तो राइस नहीं आया, बट दैट इज नॉट जादू भैया। तो वो जाता है वहाँ पे जहाँ पे क्रॉप्स को साफ करते हैं, उसको बोलते हैं विनिंग। जब राइस को उसके हस्क में से निकालते हैं वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे वो देखते हैं कि अरे बाप रे, देयर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व इसको साफ करने के लिए। और ये जब साफ हो जाता है तो वो अलग हो जाता है, ये भूसा हो जाता है, ये चावल, अब भूसे का क्या होने वाला है। तो वो क्वेश्चन पूछेगा, वापस उसका क्वेश्चन आ जाता है जब बच्चों का कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये हो गया। उसके बाद वो देखता है कि वहाँ पे तोले की मशीन है, मेजरमेंट्स है, ये 1 किलो है, 2 किलो। सो दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये वेट कितना हो गया, इतने दिन में उनको इतना चावल बनाने के लिए इतना समय लगा, इतने लोग लगे और इतना टाइम गया, कहना है इतना सब प्रोसेस हुआ। तो इस तरह से वो प्रकृति से एक जुड़ाव, अपने मिट्टी से जुड़ाव और इसी साथ में कई विषय से भी उनका जुड़ाव हो गया 100%। तो ये सारी कोशिश आप तो लोग करते हैं। उनको मज़ा आने लग जाता है। फिर उसके बाद वो जाते हैं होलसेलर के पास, जहाँ पे हमारा ये जो फार्मर है बेचता है, वहाँ पे जाता है। वहाँ पे वो देखता है अरे ट्रक है, इतने सारे गोनी भर रहे हैं, वापस इतने लोग हैं, देयर आर सो मेनी पीपल लिफ्टिंग, वापस वजन हो रहा है। ये सब उनको एक डबल क्रॉस जैसा हो जाता है और उनके दिमाग में सेट हो जाता है कि भाई राइस तुम्हारे पास डायरेक्ट नहीं आता है, होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के पास से तुम्हारे पास। सो दिस इज अगेन कॉल्ड एज what is it, intelligence, that's called what is a knowledge, right? एक सही एज पर सही ज्ञान पहुंचाने की ज्ञान कोशिश। बोल सकते हैं उसके, yes, that's called intelligence। so उसके बाद जब वो होलसेलर रिटेलर के पास चलता है तब हम हमारे बच्चों को वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ से थोड़ा सा चावल लेते हैं एंड दिस राइस कम्स टू द स्कूल। और सब बच्चों के पास थोड़ा थोड़ा राइस आ जाता है। जब ये राइस आता है तब हम उनको बताते हैं कि नाउ व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट। दिस राइस यूजुअली कम्स आफ्टर द संक्रांति, ओके, जब हार्वेस्टिंग सीजन हो जाए तब उसके बाद ये लोग बनाते हैं खीर, रंगोली, राइस से रंगोली बनाएंगे, खीर बनाएंगे। रंगोली इज अगेन क्रिएटिविटी, यूजिंग योर फिंगर्स, योर मेथड्स, एंड दे गो टू द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ क्रिएटिविटी, जिसको बोलते हैं हम रंगोली। यूजुअली हमारे लोगों के घरों के बाहर रंगोली बनती थी चावल के आटे से। ये हो गया। उसके बाद हमारे एक तरह से अपनी संस्कृति से भी जुड़ गए, बिल्कुल जुड़ गए। एंड व्हाट इज हैपनिंग साइड बाय साइड, दे हैव स्टार्टेड मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पिक्चर्स, फॉर्मेशंस, फ्लावर बनाया, किसी ने लीफ बनाया, सब अपने अपने हिसाब से दे आर क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिव हो गया। अब ये हो गया। दूसरी साइड पे जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए, हु कैन गो टू द गैस, हु कैन यूज अ चूल्हा, हु कैन यूज द इलेक्ट्रिक ऑयल, दे गो टू दोज डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और वहाँ पे वो खीर बनाने का प्रोसेस चालू करते हैं। अब उसके पहले क्या होता है, 1 हफ्ते पहले जब खीर बनाना होता है, चावल आने के बाद उसके पहले स्कूल में टीचर चालू हो जाती है मिल्किंग द काउ। दे गो टू द काउ शेड, वहाँ पे जाके मिल्क लेके आते हैं। मिल्क कैसे निकलता है वो देखते हैं और 1 लीटर दूध को कितना टाइम लगता है निकलने को और कितने लोग उसमें जुड़े हुए, वो मिल्क भी आ जाता है। फिर जिस दिन हमारा कल्मिनेशन होता है हाउस वार्मिंग सेरेमनी,
उस दिन बच्चे सुबह से आते हैं एंड दे आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। ये कल्मिनेशन क्या है? कल्मिनेशन में बताती हूँ आपको किस तरह से। पहले ये मिल्क आ जाता है, चावल आ गया, फिर हमारे जो दीदी ताई उन सबको भी पता है कि आज ये सेरेमनी है, तो सबसे पहले वो बच्चों के पास ही जाते हैं, बच्चे लोग आप लोग को अभी कल क्या क्या लगने वाला है, आप हमको लिस्ट दे दो। इससे क्या होगा, द चिल्ड्रन गो टू द ताई कि ताई आज कल हमको 2 किलो का दूध है, तो 2 किलो के दूध के हिसाब से हमको इतना शक्कर लगेगा, इतना चावल लगेगा, इतना इलायची लगेगा, इतना केसर लगेगा। अपना एक अंदाज? एक नहीं, हम उनको बताते हैं। अच्छा। वो पूरा हम उनको रेसिपी देते हैं। अच्छा। उसके बाद वो वजन और उसके साथ उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखना चालू कर देते हैं। अच्छा। कि एक कटोरी खीर बनाने के लिए इतना खर्चा हुआ, इतना उसमें कैलोरीज है, तो इसमें हो गया हमारा पूरा साइंस। राइट, सो व्हाट हैज हैपेंड, यू हैव लर्नड द साइंस, यू हैव लर्नड द ज्योग्राफी, यू हैव लर्नड द मैथ्स, और इसी के साथ आपने सामाजिक ज्ञान भी सीख लिया, जीवन में कैसे जीना है। जीना है, आपको किसी से बात करना है, मेरी ताई से बात करना है, ताई से कैसे काम करा के लेना है, उनको कैसे इंपॉर्टेंस देना है लाइफ में, दैट्स कॉल्ड एम्पैथी। सो देयर आर डिफरेंट स्किल्स विच गोज हमारे हर रोज की स्टडीज़ में जाता है, एंड वी सी दैट वी यूज़ ऑल द 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑल्सो। तो बेसिकली क्या आता है, जब छोटे बच्चे हमारे जब काउ शेड में जाते हैं तो वहाँ पे वो रियल काउ देखते हैं, बट आई एम श्योर वो लोग डर जाते हैं कि भाई कैसे टच करेंगे। सो हम क्या करते हैं, हम उस एक बानियाड डे बनाते हैं स्कूल में। ये सब हमने फील्ड ट्रिप पे देख लिया। अब जब बानियाड डे बनाते हैं तो वहाँ पे एक आर्टिफिशियल काउ ड्रॉ करते हैं, वहाँ पे हम ग्लव्स रखते हैं, और ग्लव के अंदर हम मिल्क नहीं यूज़ करते। अच्छा, ताकि वेस्ट ना हो। ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। फूड कैन नॉट बी वेस्ट, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ों को बच्चे देखते हैं, वो बोलते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो फिट होता जाता है। 100%। तो उस चीज़ को भी बारीक से, इतनी बारीकी से ध्यान रखते हैं। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक पाउडर होता है जो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, इट्स इको फ्रेंडली पाउडर होता है, वाइट कलर का, जो पानी में मिक्स करके उसमें डालते जाते हैं। PUP टाइप? नॉट अ PO, इट्स अ चॉक पाउडर। ओके। सो बेसिकली वहाँ फिर वो ग्लास में होल्ड करते हैं एंड दे स्टार्ट मेकिंग इट। ये इसी के बाद हम इसके साथ इसको बोलते हैं हम कल्मिनेशन। मतलब हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, बच्चों के पेरेंट्स, ये सब देखने को आते हैं कि एक्चुअली क्या क्या सीखा। इससे क्या होता है, पेरेंट्स का और बच्चों का इंटरेक्शन बढ़ता है, एंड दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, अच्छा बच्चे ने ये सब सीखा है, और यही सब क्वेश्चंस वो अपने बच्चों के साथ घर पे भी करते हैं। दिस इज हाउ वी पार्टनर विद द पेरेंट्स। अच्छा, समित जी क्या बताएंगे, क्योंकि आप भी इस स्कूल के ट्रस्टी हैं, तो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप क्या कुछ बताएंगे? पिरामिड ग्लोबल स्कूल में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर आना चाहिए, या उन्हें क्या कुछ अलग सीखने मिल सकता है? हालांकि अभी जिस तरह से कुसुम जी ने बताया, बहुत कुछ अलग सीखने मिलेगा, लेकिन ऐसा और कुछ क्या है जिससे लोग अट्रैक्ट हों? देखिए, पहली बात तो शिक्षा क्षेत्र में मैं काफ़ी नया हूँ। इनका 22 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा। लेकिन जो मैंने अनुभव किया है, तो मैं उस अनुभव के प्रति मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि पिरामिड ग्लोबल स्कूल में जुड़ने वाला हर बच्चा और उसके साथ उसके माँ बाप को अनुभव और अनुभूति, इन 2 शब्दों का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान हो जाता है। उसके नज़दीक से उनको पता चलता है कि प्रैक्टिकल और बुक को साथ में जोड़कर जो पढ़ाई होती है और उससे जो अनुभूति होती है, जिसको हम रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पिरामिड ग्लोबल स्कूल में ही उसका अनुभव मिलता है। जैसे कहते थे किताबी ज्ञान बहुत दूर तक साथ नहीं दे पाता। आपको मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मैं किताबी ज्ञान वाला लड़का था जब मैं स्कूल में था, लेकिन जब मैंने पिरामिड ग्लोबल स्कूल को देखा, तब यहाँ के बच्चों का, जो नन्हे बच्चे जो किंडरगार्टन में भी हमारे जो है, जो 6 साल के अंदर है, 2, 3 साल 4 साल के बच्चे हैं, उनका जो अनुभव है, जो उनको अगर हम 1-2 प्रश्न पूछ लेते हैं, तो उसका वो जवाब जब देते हैं, तब हम हमारे बचपन में चले जाते हैं कि इनकी उम्र में तो हमें इसका 10% भी पता नहीं था, जो कि यहाँ पिरामिड ग्लोबल स्कूल के अंदर उनका अनुभव जब वो दर्शाते हैं, उसके बाद हमें बहुत अच्छा एहसास होता है। जैसे 1-2 उदाहरण अगर बता पाए तो? उदाहरण तो कल्मिनेशन राउंड का दूं। कल्मिनेशन प्रोग्राम जो होता है यहाँ पर, पहले बार तो मुझे पता ही नहीं था कल्मिनेशन कहाँ क्या होता है। जब मुझे बताया गया कि आप इसको अटेंड करिए, कल्मिनेशन एक प्रोग्राम होता है जहाँ पर हर बच्चा उसका
एक एक्सपीरियंस जो उसको दिया जाता है वो बनाता है। जैसे हम एग्जीबिशन रखते हैं, कहीं पर कोई कल्टीवेशन का करता है, कभी साइंस एग्जीबिशन रहता है, तो हर तरीके का बॉटनी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हर सब्जेक्ट के ऊपर एक एग्जीबिशन रखा जाता है। लेकिन उसको कल्मिनेशन इसके लिए करते हैं क्योंकि कल्मिनेशन का मतलब ये होता है कि जो आपने आज तक सीखा है उसका कंक्लूजन क्या होता है। So that is culmination basically. How has he understood the वो topic? culmination is what? तो ये जो बच्चा आज आपके सामने आपको, मुझे, सभी को, दूसरे पेरेंट्स को जो बतलाने वाला है, जो समझाने वाला है, जो उसने आज तक पूरे साल में सीखा है, दैट इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन इज कल्मिनेशन। छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। जब कल्मिनेशन राउंड के अंदर, कल्मिनेशन के अंदर प्रोग्राम में मैं आया था, तो एक बच्चे ने मुझे पुकारा, बोला सर मेरे टेबल की तरफ भी आइएगा। तो मैं खींचा गया वहाँ पर, तो देखा तो एक एटीएम मशीन बनी हुई थी। अच्छा। एटीएम मशीन बनी थी, उसके सामने एक दरवाजा रखा हुआ था, एटीएम मशीन बनी हुई थी। मैंने बच्चे बताया ये क्या बताना चाह रहे हो आप मुझे? सर आपको एटीएम मशीन में चलाना सिखाता हूँ और पैसे निकालना सिखाता हूँ। अच्छा। तो बोला आप सिखाओगे? यानी क्या किया आपने? माँ बाप ने ये बनवाया है, तो थोड़ा सा मैं हंसी मजाक भी कर लेता हूँ। तो उनके पेरेंट भी साथ में खड़े थे। नहीं हमने कुछ नहीं किया, इन्होंने और इनके टीचर्स ने साथ में मिलकर किया हुआ है, हम तो देखने को आए प्रेक्षक करके। हमारे बच्चे का भी और दूसरे बच्चों का भी अनुभव क्या है, कैसे बतलाते हैं करके। अच्छा। तो जब उसने, मैंने दरवाजा खोल के अंदर जाने लगा, तो उसने मुझे रोक दिया। नहीं सर आपको पहले देखना है कि अंदर कोई और दूसरा बैठा है कि नहीं बैठा है। आप उसकी पर्सनल चीजों के अंदर आप झांक के देख नहीं सकते। अच्छा। तो मतलब बढ़िया है। तो फिर मैंने देखा कोई नहीं है, मतलब कोई है नहीं बच्चा अंदर, तो अब जाइएगा अंदर। तो मैं चला गया। जाने के बाद उसने मुझे एक कार्ड दिया जो मशीन के अंदर स्लॉट था, उसके अंदर घुसाने को बोला, तो मैंने डाल दिया उसको। उसके बाद उसने मुझे कुछ पंच करने को कहा, जैसा किया जाता है। उसके बाद उसने मुझे बोला आप आपका पिन नंबर डालिए। तो मैंने डाल दिया पिन नंबर। तो नहीं सर ये आप गलत कर रहे हो, आपको पिन नंबर डालते हो उसके ऊपर हाथ रखना चाहिए। अच्छा। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और वहां से आपका पिन नंबर कैच किया जाएगा। तो ये आपका सीक्रेट पिन नंबर होता है, उसको आप न बताइए किसी को, तो आप हाथ रखिएगा। अच्छा। तो मैंने सरप्राइज होकर मैंने वो भी कर दिया। तो उसके बाद कुछ आवाज सी निकाली, छोटे बच्चे तो उन्होंने प्रैक्टिकली बनाया था, पकड़ करके उसने नोट निकाली और मुझे दे दिए, आपके नोट्स मिल गए। थैंक यू सो मच। और मैं बोला मैं चलूँ जाऊँ मैं? वहाँ जाइएगा। तो मैं मुड़ गया, दरवाजा खोलने लग गया। तो बोला सर आप और एक गलती कर रहे हो। मैंने क्या, अब क्या किया मैंने? वो नोट को गिनिएगा। अच्छा। कि बराबर मशीन से उतनी ही नोट निकली है जितनी आपने उसकी डिमांड की थी। तो वो नोट मैंने बोला ठीक है मैं गिन लेता हूँ। तो भैया ठीक है ये इतनी नोट गिन ली मैंने। अब बोलता उसको आपके जेब में रखिए, वॉलेट में रखिए, कि बाहर किसी ने वो आपके हाथ से छीन के भाग गया तो आपका पूरा कार्यक्रम समाप्त। तो इस इतना जब देखा मैंने, एक नन्हा सा बच्चा पांचवी कक्षा का मुझे एटीएम मशीन के बारे में सिखा रहा है, और बहुत बारीकी से, यानी मेरी सिक्योरिटी से सब कुछ, सभी पहलुओं को ध्यान में रखिए। क्राइम पेट्रोल सीरियल देखते हो वो लोग सिखाते हैं, यहाँ पर हमारे स्कूल का बच्चा हमें सिखा रहा था। तो ये देखते हुए जो अनुभव हुआ, जो अनुभूति थी, उससे बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि पिरामिड ग्लोबल स्कूल के साथ मैं इस संस्था में जुड़ा हुआ हूँ। मतलब 5वीं क्लास का बच्चा कितनी स्मार्टली किस तरीके से चीजों को मैनेज करना चाहिए ये एक सबक दे रहा था। बिल्कुल। और इसके साथ जैसा मैडम ने थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत करते हुए कहा राइस के बारे में, इसके बारे में सब बताया, तो उधर मैंने और एक चीज देखी, उसके ऊपर मैं जोर देना चाहूँगा कि जो पकाने की क्रिया थी, आग हीट, ये पकाने के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन उधर पे स्टोव नहीं था या ओवन नहीं था, वहां पर चूल्हा मिट्टी का भी बनाया गया था। उसके अंदर लकड़े डाल के वो धुएं का जो चूल्हा चल रहा था उसके ऊपर वो पकाया गया था। फिर ऐसे ट्रेडिशनली पहले जमाने से चूल्हे की कैसे चेंज होते होते आपके गैस स्टोव तक आया, उसको भी बताया गया था। एक पूरे कॉर्नर में हर तरीके के चूल्हे, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कुकिंग। मतलब जरूरी नहीं कि आज मेरे पास गैस नहीं है, पर ठीक है ईंट है, लकड़ी है, तो मैं खाना तो बना ही सकता हूँ। लेकिन मतलब मॉडर्नाइजेशन के साथ में कहीं ना कहीं अगर आप टेक्निकल चीजों से जुड़ रहे हैं तो अपनी रूट्स को मत भूलिए। लेकिन इसके साथ के अलावा एक और चीज है, इट्स नॉट अबाउट कि रूट्स को भूलिए मत, इट्स लाइक
कि अगर कभी ऐसा हुआ कि आपके पास अवेलेबल नहीं है गैस या इलेक्ट्रिक स्टोव, लाइट चली गई, गैस चली गई, तो क्या करेंगे? खाना बनाना है तो आप कैसे करोगे? तो अभी अगर हम देखने जाएं तो अगर मुझे कोई बोला होता कि अभी आपके पास गैस नहीं, ये नहीं है, तो आप खाना कैसे बनाओगे, माइक्रोवेव भी नहीं है, तो आई वुड हैव बीन, मैं रुक गई होती वहां पे कि अरे मेरे को नहीं पता अभी कैसे बनाएंगे, मंगा लो। नहीं, उसका एक ऑल्टरनेटिव भी है, ये चूल्हे से हम कैसे बना सकते हैं कि अगर आप लाइफ में कभी कोई भी चीज़ में, सो ये एक एग्जाम्पल है, तो आप कोई भी चीज़ में कभी स्ट्रैंडेड हो गए तो उसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ढूंढना, उसके जो बेसिक तौर तरीके हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी ना हो या फिर पानी ना हो, वो सब चीज़ों में जब आपके रिसोर्सेज जो आपके पास जो इजीली अवेलेबल है वो रिसोर्सेज नहीं होंगे, तब आप अपनी लाइफ कैसे मैनेज, मतलब कुल मिला के ये एक उदाहरण था, लेकिन किसी भी दिशा में अगर आप परेशानी में होते हैं तो एक वैकल्पिक जो हल है वो कैसे ढूंढ सकते हैं आप, ये भी एक अलग-अलग विकल्प आपको सिखाया जाता है। इस दिशा में भी माइंड को डेवलप किया जाता है। तो हर बच्चे को एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना जरूरी है कि अपने लाइफ में एक पॉइंट के बाद में बच्चा घर से निकल जाएगा और अपनी खुद की जिंदगी जीने लगेगा। कभी जंगल में चला गया, कभी किधर गया, कहीं भी जाएगा। एग्जैक्टली तो जब वो किसी प्रॉब्लम में फंसेगा, जब जॉब पे भी जाएगा, जॉब में भी कहीं भी प्रॉब्लम में फंसेगा, सिंपल प्रॉब्लम्स में, तो वो प्रॉब्लम को देख के रुकना नहीं है, उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं कि हम अच्छा ठीक है अभी ये नहीं चल रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ये चल जाएगा। हाउ डू यू गो एंड फाइंड द सॉल्यूशंस ढूंढना जरूरी है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया आपने और उसके आप बाद में आप किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते कि आप बताओ मुझे भी क्या करना है। पहले खुद से सोल्यूशन निकालो कि अरे मैं हर चीज ट्राई करूंगा, मेरे पास जितने सोल्यूशंस हैं मैं सब ट्राई करूंगा, फिर मुझे अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं जाके किसी से पूछूंगा। तो मेरा मेंटोर तो है ही है। हाँ, अच्छा, ताकि वो खुद की प्रॉब्लम्स खुद से रियल लाइफ में सॉल्व करना सीखे, क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं उसके बाद में सब खुद से करना पड़ता है, तो वो सीखना जरूरी है। यहाँ पर जियोग्राफी वगैरह सिखाने के लिए, खगोल शास्त्र जैसी चीजें सिखाने के लिए, ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान देने के लिए मैंने सुना है कुछ सोलार सिस्टम जैसी चीजें हैं, तो उसकी क्या विशेषताएं हैं? तो हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है थीम्ड रूम्स का, जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनके लिए थीम्ड कॉन्सेप्ट्स है। तो अलग अलग तरीके की क्लासरूम्स बनाई हुई है, हर क्लासरूम का एक थीम है। जैसे कि एक हो गया सोलार रूम, एक हो गया फार्म रूम, एक हो गया मरीन रूम, एक हो गया वर्ल्ड रूम, एक हो गया ह्यूमन बॉडी रूम। सो ये सब जो अलग अलग रूम्स है, ये अलग अलग थीम्स है जो वो लोग उस एज में सीखते हैं। तो अभी हर क्लास में जब बच्चा अभी छोटे बच्चे जो है वो अभी प्लैनेट्स वगैरह के बारे में नहीं सीखते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि अर्थ क्या है एग्जैक्टली। अर्थ है पूरा एक ग्लोब है अपना, एक स्फीयर है जो हवा में तैर रहा है, बेसिकली जो हमारी गैलेक्सी में तैर रहा है। इट इज नॉट कि वो कहीं पे जमीन पे रुका हुआ है, हम जमीन पे रुके हुए हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह, बट जो हम जिस जमीन पे रुके हुए हैं वो जमीन भी हवा में तैर रही है। तो साइंस, भूगोल, मतलब गुरुत्वाकर्षण जिस तरीके से इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें आप लोग सिखाते हैं? जी, तो हम उनको, वो छोटे बच्चे वैसे भी ये चीजें इन डेप्थ में नहीं सीखते हैं, तो हमने उसको इस तरीके से वो वॉल्स पे कॉन्सेप्ट बनाया है कि उनको सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि अच्छा मेरा जो देश है, भारत जो देश है, वो एक पूरे वर्ल्ड का पार्ट है, और इस वर्ल्ड में ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज है जहाँ पे अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग कल्चर है, और ये जो वर्ल्ड है वो भी एक बहुत ज्यादा बड़ी चीज का पार्ट है जो हमारा सोलर सिस्टम है, जहाँ पे हमारे प्लैनेट जैसे और भी बहुत सारे प्लैनेट्स है जहाँ पे अलग अलग चीजें होती है। हर एक का तरीका, हर एक का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है हर प्लैनेट का। उसमें कौन सा सन के नजदीक है, हमारा सन है, स्टार्स है, एस्ट्रॉइड्स है, मीटियर्स है, ये सब जो पार्ट है हमारे ग्रह नक्षत्रों के, उसमें वो उनको उसका डिटेल समझने की जरूरत नहीं है, बट ये जानना जरूरी है कि ये हमारे बाहर की जो दुनिया है वो ऐसी है। वो जैसा मैं इधर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसा महक ने एकदम सही तरीके से समझाया अलग अलग रूम के बारे में सब कुछ,
इसका अनुभव बचपन में उनको हो रहा है। ब्राजील, साउथ अमेरिका, वेनेजुला, नॉर्थ अमेरिका, फिर कनाडा, ये एक साइड में जो देश है जिसके बारे में जानना और समझना कई जनों को कठिनाई होती है, समझना कठिनाई होती है, वो जब यहाँ पर रखकर उनको समझाया जाता है, उसी के साथ उस देश का कौन सा प्राणी नेशनल एनिमल है या कौन सा चीज झाड़ है, ये उस देश की विशेषताएं एक ही जगह पे बताया जाता है। और ये जबकि महक जी हमारा किंडर जोन की हेड है और छोटे बच्चों के साथ जुड़ी हुई है और उनके साथ ये सीखा, तो जब इनको सिखाते हुए देखा मैंने, सिखाते मीन्स उनको सिखवा के लेती है ये, तो जब देखा हमने कि इनकी सोच क्या है क्या नहीं है, बहुत ही प्रभावित हुआ ये। हमारी टीचर्स की रोज ट्रेनिंग होती है, दे गो थ्रू लॉट्स ऑफ मल्टीपल ट्रेनिंग सेशंस, एवरी डे दे नीड टू गेट अपग्रेडेड बाय देमसेल्व्स। यस, आपकी स्टडी क्या कुछ रही है और ये सारा कॉन्सेप्ट इतनी बारीकी से बच्चों तक पहुंचाया जाए जिससे वो इंटरेस्ट के साथ में चीज़ों को सीख पाए और इम्प्लीमेंट भी कर पाए साथ ही अपने जीवन में, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया कैसे? क्योंकि बहुत अलग हो जाता है आज के समय में। शिक्षा को देखें तो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, बस क्लास में जाना और क्लास से आना ये बड़ी बात नहीं है, वहां से कुछ सीख कर आना और कुछ ऐसा सीख कर आना जो आपके लाइफ में काम आए। जैसा मैंने अभी कहा साइन थीटा कॉस थीटा ये सब कुछ आगे काम में कैसे आ सकता है, उसे इम्प्लीमेंट कराने में ये कैसे आपके दिमाग में आया? सब मतलब मुझे लगा कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस होना ज़रूरी है। तो जब मैं एजुकेशन में गई तो मैंने खुद को बहुत ज़्यादा ट्रेन किया, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट के, रुडोल्फ स्टेनर मेथड, गांधीयन मेथड, अपने 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बोलो या फिर गिजुभाई बड़ेका के बारे में बोलो, इन सब के बारे में बहुत सारा हमने पढ़ाई भी किया है। और उसी को उन्हीं की फ़िलॉसफीज़ प्लस हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं हमारे करिकुलम को डे बाय डे बेटर बनाना चाहती हूँ और डेली उसको अपग्रेड करती रहती हूँ कि हाउ कुड दिस बी थॉट मोर ब्यूटिफुली एंड मोर इम्पैक्टफुल एंड हाउ इट कुड बी यूज्ड इन डेली लाइफ। तो ये हमारी कोशिश रहती है। इट इज़ नॉट मी अलोन, मेरे पूरा टीचर्स का जो टीम रहता है वो सब भी हमें इस सब में हेल्प करते हैं एंड वी कम अप विद डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, कैसे जिससे आपको हेल्प मिल पाती है इस तरह के कॉन्सेप्ट को बुनियादी तरीके से ढालने में। वो ना हमको सिखाया गया था स्कूल में, ना इनको सिखाया गया था स्कूल में, ना आपको सिखाया गया था स्कूल में। तो अभी टाइम आ गया कि कोई तो सिखा दे स्कूल में। तो इनिशिएटिव करने का समय आ गया ये। कहीं से भी उनको एक जुड़ाव भी रहे कि जो उनकी जो हिस्ट्री है वो जहाँ से आए हैं वो कितने लोगों का काम, कितने लोगों का मेहनत के ऊपर आए हैं और किस जो टेक्नोलॉजी के साथ आज वो लोग रोज खेल रहे, फोन्स के साथ, आईपैड के साथ, कंप्यूटर्स के साथ, ये सब आता कहाँ से है? बेस हुई इसका तो बेस कुल मिलाकर किसी भी भाषा को छोटा नहीं समझना चाहिए और भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। किसी को न भाषा को, न इंसान, न किसी को। पिरामिड ग्लोबल स्कूल इसी के लिए है कि जहाँ पर सब लोग को एक ही प्लेटफॉर्म पर एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, whether it is mud, whether it is a language, whether it is a religion, whether it is a culture. So ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। So, इतना सब कुछ आप लोग क्रिएटिवली सब प्लान करते हैं और जैसा कहा जाता है कि कभी कभी ऐसा रहता है कि बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान होता है, तो इतना आसान तो होता नहीं होगा ये। हर रोज कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करना होता होगा जिससे बच्चों का इंटरेस्ट आए और खासकर ऐसी चीज़ों में तो पेरेंट्स का भी इंटरेस्ट आता होगा कि कुछ ना कुछ बच्चा नया सीख रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जिस तरीके से आप लोग स्टडी को प्री प्लान करते हैं तो इस हिसाब से यहाँ की फीस वगैरह क्या कुछ होगी, उसी हिसाब से फीस भी बढ़ा चढ़ा कर होगी क्या? लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे? आपने एक चीज को बोला उसके ऊपर मैं कुछ बताना चाहूँगा। पेरेंट्स को भी आप आकर्षित करते हैं कि आपने पूछा, तो जबकि इसके अंदर हमारे 2 चीज़ें हैं। एक प्रोग्राम, एक ओकेजन है जहाँ पर मड डे कहा जाता है, जहाँ पर हम लोग हमारे पूरे आंगन के अंदर, स्कूल के अंदर अच्छी मिट्टी जो खेतों से आती है उसको लेके उसको पूरा डाल देते हैं, उसको पूरा पानी भी नहीं डाल के पूरा मड डे सेलिब्रेट करते हैं। मिट्टी को पहले छानना पड़ता है, छन्नी लेते हैं और टीचर्स
वहाँ पे खड़े रह के बच्चों के पास, और वो खुद मिलके पूरा मिट्टी को छानते हैं, so अच्छा। that वो मिट्टी उनको लगे नहीं, या उसमें कुछ ऐसा कुछ हो नहीं, कीड़ा हो या कांच का टुकड़ा हो जिससे उनको लगे। फिर वो या उसका कंकड़, ऐसे प्रिपरेशन कुछ, रहता है, तो ये मड डे का प्रिपरेशन बोलते हैं उसको। सो ये हफ्ते भर का एक पूरा प्रोसेस रहता है, कहाँ से मिट्टी आएगा, कितना आएगा, उसको साफ करने का। सो देयर आर डिफरेंट स्किल्स कि इसको हमको छानना है। अब ये जब साफ हो जाता है, फिर वो जो साफ वाला मिट्टी है वही हम यूज़ करते हैं मड डे के लिए, तो- और वो होता है इंटरनेशनल मड डे। तो ये पिकनिक की जगह पर आप लोग जो है इतना सब कुछ अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। पिकनिक तो हम इसके अंदर करते ही इन्होंने हैं। जो बर्थडे के बारे में बताया तो एक्टिविटी तो समझा ही बराबर से, लेकिन हम जैसे को जो मैं एकेडमिक से रिलेटेड नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो वो बहुत जरूरी था, जहाँ पर मैंने अनुभव ये देखा कि उनके साथ पेरेंट्स, दादा दादी वो भी आते हैं, और वो शॉर्ट्स में आके उस मड में बच्चों के साथ खेलते लेटे हैं। रोल के उनके साथ खेल रहे हैं। अपने बचपन का तो हाँ, तो अभी they enjoy। बचपन कहने के बाद और एक बताता हूँ, इधर मैंने और एक अनुभव लिया मेरे आने के बाद। बचपन की गली सेलिब्रेट की जाती है। अच्छा। हाँ, तो बचपन की गली ये बहुत ही अनोखा प्रोग्राम देखा मैंने यहाँ पर, जहाँ पर मैंने देखा किधर पे एक शेड बनाया था, वहाँ पर बतख, मुर्गियाँ, एक गाय लाके रखी थी, तो एक खेत का अनुभव हो गया। कहाँ पर वो कुम्हार को ले आए थे, वहाँ पर वो मट्टी के घड़े बना रहे, तो अच्छा। सब बच्चे माँ बाप आके मट्टी के घड़े बना रहे वहाँ पर। अच्छा। फिर उनका ग्रेजुएशन डे भी साथ में किया गया। तो वो होने वो के बाद बचपन की गली में एक्चुअली जो वो होता है, वो जो मेरे भी बचपन में और आप लोग सबके बचपन में, जो हम जो अभी बड़े हो गए हैं, उनके बचपन में जो गेम्स खेलते थे ना, बचपन की गली उस बारे में है। जैसे कि टायर को स्टिक से लेके अच्छा, जाना, वही बता रहा था। लगोरी, हाँ लगोरी खेलना, चिप्पी के साथ खेलना, हॉपस्कॉच वगैरह। ये पूरा तो मैदान वो- लिया जाता है To avoid किए mobile, जाते हैं। to avoid mobile and TV, we can have these things as a fun। इस सब से भी खेल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास मोबाइल होना चाहिए, टीवी होना चाहिए, थिएटर में जाओ या कोई बड़े मॉल में जाओ। आप Time can देखोगे be इस spent। प्रोग्राम को, आप हैरान हो जाओगे। मस्ट से कि यहाँ पर आपने पूरी पढ़ाई को ही इतना एंटरटेनिंग बना बिल्कुल, दिया है, बिल्कुल। एंजॉइंग बना दिया है कि निश्चित तौर पर ये बहुत मजेदार है, सुनकर इतना मजा आ मैंने रहा आपको है, वही बच्चे बोला। एंजॉय करते होंगे। मैंने आपको वही बोला, द एंटायर पॉइंट, हमारा जो मोटिवेशन है इसके पीछे का, वो यही है कि पेरेंट ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अरे मेरा बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, ऐसा होना चाहिए कि अरे मेरा बच्चा घर नहीं आ रहा वापस। समित जी, मैंने फीस के बारे में जो पूछा वो मुद्दा रह गया कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लोग इतने क्रिएटिवली तरीके से पढ़ाते हैं, तो निश्चित तौर से अभिभावकों के और लोगों के दिमाग में ये तो जरूर हिट करेगा जो सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है, आर्थिक दृष्टिकोण से क्या पिरामिड ग्लोबल स्कूल को लोग अफोर्ड कर सकते हैं? यहाँ की फीस कितनी है, क्या कुछ है? हम तो देखिए, पिरामिड ग्लोबल स्कूल मेक इन इंडिया है, और इंडिया के हर बच्चे के पास, भारत के हर बच्चे के पास पहुंचना चाहता है, उनको इधर आके इस स्कूल का अनुभव देना चाहता है। हर स्टेट में हम चाहेंगे कि हमारी स्कूल पहुंचे, लेकिन आज जो वसई में है, वहाँ का हर बच्चा इसे अफोर्ड कर पाए, इसीलिए हमने इसका फीस स्ट्रक्चर चेंज किया है। पहली तो चौथी तक का हमने 30,000 रुपये रखे हैं, और 5वीं से 8वीं तक हमने 35,000 रुपये रखे हैं, और अगर कोई इसको साथ में भरना चाहे तो 20% का सीधा डिस्काउंट भी देने को हम तैयार है। अच्छा, ये एनुअल फी आपने बताई, सालाना? हाँ जी, हाँ जी। साल भर का। हाँ जी। अच्छा, साथ में भरने पे 20% माफ, छूट। मुफ्त। ओके। और अगर हमारा ये अनुभव जानने के बाद कोई आज भी हमारे पास आना चाहते हैं, कहीं और से आना चाहते हैं, या कोई माइग्रेट हो रहा है वो आना चाहते हैं, वो आधा स्कूल होता है, उनका एडमिशन नहीं मिले और उन्हें कहीं पर फीस भरी भी है, क्या किया है, तो उसका भी हम उनको छूट दे देंगे, लेकिन इस अलग अनुभव को हम उनके पास लेके जाना चाहते हैं। कुसुम जी, ये बहुत सारे अवार्ड्स जो रखे हुए हैं, ये किस चीज़ के हैं, कब और किस लिए मिले हैं? सो बेसिकली हमारे टीचिंग मेथडोलॉजीज के लिए मिले हुए हैं। वी हैव आल्सो गॉट द बेस्ट टीचिंग practices award with nature. अच्छा। We have been awarded as the best 10 preschools. We have also been awarded as the best 10 primary schools in Asia. अच्छा। So we have been awarded for our teaching methodologies in Asia and on our country level.
तो ये है पिरामिड ग्लोबल स्कूल, जहां पर जिसकी विशेषताएं क्या कुछ है ये हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। बता दें यहाँ पर जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल यूनिक है, हट के है और इतना इंटरेस्टिंग है कि बच्चों का इंटरेस्ट उसके अंदर सीख होता है। रुचिपूर्ण तरीके से बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही आपको बताते चले यहाँ की फीस बहुत ही अफोर्डेबल है, जिसका खर्च हर तबके के लोग उठा सकते हैं। इसलिए ये कोशिश की जा रही है पिरामिड ग्लोबल स्कूल की ओर से फीस कम हो, ताकि हर तबके के लोग तक सही शिक्षा, सही अनुभव और जिंदगी को जीने का जो तरीका होता है वो स्कूली ज्ञान के माध्यम से कैसे सिखाया जा सके, कैसे पढ़ाया जा सके और कैसे बताया जा सके।